कभी कभार होता है। ले लिया। इतना दूर देखे थे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए, यहाँ से देखते हैं क्या। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 न्यूटन का ऊपर -31 kg। चला देते हैं थोड़ा, थोड़ा देर के लिए, ठीक। बंद कर दें, ठीक है। ये तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 9.1 to 10 का पावर -31 kg, ठीक। तो अब क्या करना है, देखिए ये जो है 10 का पावर -31 का मतलब ये 10 का पावर 31, ये नीचे जाएगा तो +31 हो जाएगा, ठीक है। ये -31 था ना, नीचे आएंगे तो क्या होगा, मतलब नीचे में कितना है, ऊपर में एक संख्या है 9.1 और नीचे में एक जगह कितना जीरो है, हाँ 31 तो बचा होगा, मतलब बहुत ही छोटा हो जा रहा है। तो डिवाइड करेंगे उतना बड़ा संख्या से, जब उतना छोटा को भाग देंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। नहीं, उसे भाग देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। डिजिट समझ में नहीं होगा। इसका मास होता है ना द्रव्यमान, ये वाला द्रव्यमान, ठीक। तो बहुत ही छोटा होता है ये वाला, क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सबसे तेज गति से घूमता है, ठीक है। बहुत ही छोटा होता है, हल्का है, किधर भी घूम सकता है। इसका द्रव्यमान से पता चल गया, ये सबसे तेज गति से घूमने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन सबसे तेज गति से घूमता है, सबसे, ठीक है। क्योंकि इसका द्रव्यमान तो क्या हो गया, कम हो गया ना। इसके बाद प्रोटॉन का लेते हैं, 1.6725 इंटू 10 का पावर -27 kg, ठीक है। इसको तो 31 टुकड़ा तोड़ा तोड़ा था, और इसको क्या है, हाँ 27 टुकड़ा, मतलब ये थोड़ा भारी हो जाएगा ना, क्योंकि ज्यादा टुकड़ा तोड़ दिया था, जब ज्यादा था, है कि नहीं। ये ऊपर में 1.6 से मानते हैं, लेकिन नीचे में क्या है, 10 का पावर 27 है, इधर नीचे लाएंगे तो मतलब इधर ज्यादा था ना, इधर थोड़ा कम हो गया द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान थोड़ा कम हो गया ऊपर वाला, इसका थोड़ा ज्यादा है, हाँ ठीक है। इसको भी 27 ये करता है प्रोटॉन, ठीक। और उसके बाद न्यूट्रॉन पे 9 चार्ज, इसमें भी वैसे सेम टू सेम होता है, थोड़ा सा 25 के जगह 48 लिखा जाता है, थोड़ा सा तो ज्यादा हो गया। देखो यहाँ से तो दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ कितना है 25 है और यहाँ पे कितना 48 है, तो बढ़ा ना, ये थोड़ा बढ़ा, तो सबसे भारी कण क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का तो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सबसे भारी कण हो गया न्यूट्रॉन, तो सबसे भारी कण, इसको देख के पता चलेगा 25 था 48 हो गया, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। अब किसका खोज करता क्या है, वो लिखेंगे यहाँ पे, खोज करता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। इसका बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। यहाँ से ऐसे लिख दीजिएगा ईपीएन, ईपीएन, और यहाँ पे लिख दीजिएगा टीजीसी, टीजीसी, ईपीएन टीजीसी, ईपीएन टीजीसी। इसका मतलब क्या होता है देखिए,
रड लेना ईपीएन टीजीसी, ईपीएन टीजीसी, ईपीएन टीजीसी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो गया? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो गया? थॉमसन। तो यहां लिख देंगे बच्चा थॉमसन। क्या लिख देंगे? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता क्या हो गया? थॉमसन। उसका प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन हो गया? गोल्डस्टीन, 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 गोल्डस्टीन। और लास्ट वाला न्यूट्रॉन का चैडविक, न्यूट्रॉन का सी से हो गया चैडविक। ट्रिक को याद रख लेना है, ईपीएन टीजीसी, ईपीएन टीजीसी, ईपीएन। ये टी का मतलब थॉमसन, जी का मतलब गोल्डस्टीन और सी का मतलब चैडविक। सब साइंटिस्ट है। सी हो गया, गोल्डस्टीन जी हो गया और थॉमसन। टी से स्टार्ट करेंगे, नाम है ना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल। साइंटिस्ट का नाम सब है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम बोलो थॉमसन। थॉमसन को जे जे थॉमसन बोलते हैं, पूरा नाम है जे जे थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन और इसका है जेम्स चैडविक, पूरा नाम है जेम्स चैडविक, पूरा नाम है जेम्स चैडविक। पहले जेम्स, उसके बाद चैडविक, जेम्स चैडविक, पूरा नाम है। ठीक है ना। ये वेट सब आपको याद करना जरूरी, दोनों में डिफरेंस इतना ही है, इसमें भी -27 में -27, लेकिन 25 के जगह पे, मतलब सबसे भारी का नहीं यही होगा। यहाँ पे 31 टुकड़ा तोड़ा है, यहाँ पे 27 टुकड़ा। पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया तो हल्का ना हो जाएगा, और 27 टुकड़ा किसी को भी तोड़ा हो, 27 टुकड़ा मतलब उतना टुकड़ा नहीं किया, और वो 31 टुकड़ा तोड़ दिया, 4 ज्यादा टुकड़ा कर दिया, दिक्कत है। तो हल्का हो गया पूरा। तो सबसे भारी कण क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना। आपको याद करके इसको रखना है। ठीक है। अरे रखते हैं थोड़ा। अब देखिए, ये प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट है। प्रोटॉन का, प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो नामकरण किसने किया था? नामकरण तो लिख दो, कौन सा साइंटिस्ट किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की थी? बोलो। सेम रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड। ठीक है। अल्फा पर प्रकीर्णन की खोज रदरफोर्ड। अल्फा प्रकीर्णन की खोज, अल्फा प्रकीर्णन की खोज रदरफोर्ड। ठीक है। अल्फा प्रकीर्णन की खोज रदरफोर्ड। अल्फा प्रकीर्णन। उसके बाद परमाणु मॉडल की खोज बोरबोरी। परमाणु मॉडल की खोज, परमाणु मॉडल की खोज, खोज बोरबोरी, बोरबोरी। परमाणु मॉडल की खोज किसने किया था? बोरबोरी। परमाणु मॉडल की खोज बोरबोरी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। अल्फा प्रकीर्णन की खोज रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने तीन दो चीज किया, एक प्रोटॉन का नामकरण दिया, नामकरण किया। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया बोलेगा तो? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड, अल्फा प्रकीर्णन की खोज रदरफोर्ड, परमाणु मॉडल बोरबोरी।
बोरबोरी, ठीक है। उसके बाद पदार्थ किसको बोलते हैं, देखो पदार्थ, इसका टॉपिक डालो, नहीं बन जाएगा। मैटर किसको बोलते हैं, पदार्थ, मैटर, METTER। पदार्थ किसको बोलते हैं, पदार्थ वो है जिसमें भार होता है, क्या होता है, भार होता है, और इसको द्रव जो स्थान कहता है, जैसे ये वाला पदार्थ होगा कि नहीं, देखो ये भार कुछ जगह घेर रहा कि नहीं, यहाँ पे यहाँ रख देंगे से जगह घेर रहा कि नहीं, ये जगह को घेर रहा है ऐसा कुछ, और द्रव्यमान कुछ है कि नहीं, 2 ग्राम 1 ग्राम कुछ तो होगा ना। तो पदार्थ वह है जिसमें भार हो, क्या हो, भार हो, और क्या भार प्लस क्या होना चाहिए, जो जगह करता, क्या करता हो, जगह खेलता हो नहीं घेरता। पदार्थ वो चीज जिसमें भार हो और जो जगह घेरता है उसको बोलते हैं हम लोग मैटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पदार्थ को कभी कभार द्रव्य भी बोलते हैं, पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्य भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस। पदार्थ को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, द्रव्य भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस, SUBSTANCE, सब्सटेंस। पदार्थ को क्या बोल सकते हैं हम लोग, द्रव्य भी बोल सकते हैं। पदार्थ वो जिसमें भार हो और जो जगह घेरता हो, जिसमें भार हो और जो जगह घेरता हो, ठीक है, जिसमें भार हो और जो घेरता हो, घेरना कोना चीज को, ठीक है। अब पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पे करते हैं, भौतिक गुण के आधार पे, दूसरा रासायनिक गुण के। इसका जो वर्गीकरण है 2 आधार पे करते हैं, ठीक है। कितने आधार पे, 2, एक भौतिक के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे, और दूसरा कौन सा गुण पे आधार पे, रासायनिक गुण के आधार पे, रासायनिक गुण के आधार पे, ठीक है। एक भौतिक गुण के आधार पे, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पे, ठीक है। तो भौतिक गुण के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं, क्या क्या, ठोस, द्रव एवं गैस। क्या, ठोस, द्रव एवं ठोस किसको होता है, जो पूरा एकदम जिसमें मॉलिक्यूल सब पूरा चिपक चिपक कर है, और द्रव में थोड़ा थोड़ा दूर रहता है। नहीं, भौतिक में होगा, भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। चौथा है प्लाज्मा, और 5वां है बॉस आइंस्टीन। चौथा इधर कर दो, प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा। देखो क्वेश्चन, पदार्थ की अगर चतुर्थ अवस्था बोलेगा क्या कहलाता है, प्लाज्मा। 1 2 3 ना, पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, और जी का मतलब गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस।